फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस बडी। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन श्रृंखला के भाग 27 के अंतर्गत हम आज करेंगे CGPSC स्टेट सर्विस 2018 से संबंधित क्वेश्चन के हल। तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सुमेलित करना है घटनाएं एवं वर्ष। एक तरफ दिया हुआ है घटनाएं और दूसरे तरफ वर्ष। देखते हैं यहाँ पे गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। फ्रेंड्स, गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी में हुआ था, यानी 1930 में। सो ए का हो जाएगा 2। रायपुर षड्यंत्र केस। रायपुर षड्यंत्र केस का उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री का निर्माण करना, और जिसके नेतृत्वकर्ता थे परसराम सोनी, और ये हुआ था 1942 में। सो बी का हो जाएगा 4। बी का हो जाएगा 4। उसके बाद देखते हैं जनेऊ कार्यक्रम। जनेऊ कार्यक्रम अस्पृश्यता के विरुद्ध पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा शुरू किया गया था, और ये हुआ था 1918 में। सो सी का हो जाएगा 1। अब डी है सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा की गई थी 1909 में। सो डी का हो जाएगा 3। 2 4 1 3 ऑप्शन में चेक करते हैं। 2 4 1 3 ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में। सो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में तापीय विद्युत उत्पादन का कुल विद्युत उत्पादन में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है। तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रमुख ऊर्जा स्रोत जो है वो है थर्मल पावर, यानी तापीय ऊर्जा, जिसके द्वारा लगभग 3080 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है, और ये है टोटल प्रोडक्शन का 95% लगभग। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज छत्तीसगढ़ में प्रशासन हेतु नियुक्त ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट का क्रम व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटिश अधीक्षक का क्रम हमें व्यवस्थित करना है। तो हम जानते हैं सबसे पहले 1818 में एडमंड, उसके बाद 1818 से 1825 में एग्न्यू, 1818 से 1825 में एग्न्यू, फिर है हंटर 1825 में, उसके बाद है सैंडिस 1825 से 28, उसके बाद है विल्किंसन 1828, और उसके बाद है लास्ट में क्राफर्ड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हो जाएगा सबसे पहले 6, फिर उसके बाद 1 6 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद है 5 एंड देन 4। 6 1 2 3 5 4। देखते हैं ऑप्शन में 6 1 2 3 5 4 ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। सो ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गढ़िया पहाड़ स्थित है। तो फ्रेंड्स, गढ़िया पहाड़ जो है वो है स्थित कांकेर ज़िले में। सो ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। कांकेर ज़िले में ही है आरी डोंगरी। वहीं कोंडागांव ज़िले में है बड़े डोंगर की पहाड़ी। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि छोटे डोंगर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। बड़े डोंगर की पहाड़ी है कोंडागांव में, छोटे डोंगर कहाँ स्थित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जांजगीर चांपा में स्थित है दलहा पहाड़, जहाँ पे नाग पंचमी का मेला लगता है, दलहा पहाड़। वहीं सूरजपुर में है सीता लेखनी की पहाड़ी, सीता लेखनी की पहाड़ी इन सूरजपुर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सरगुजा ज़िले के संबंध में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में देखते हैं कोयला क्षेत्र लखनपुर स्थित है। तो फ्रेंड्स, कोयला क्षेत्र लखनपुर स्थित है सरगुजा ज़िले में, और यहाँ बॉक्साइट क्षेत्र मैनपाट भी स्थित है। सो ए तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर स्थित है। तो फ्रेंड्स, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर ये सूरजपुर में स्थित है, ना कि सरगुजा में। नयनपुर गिरवरगंज है सूरजपुर में स्थित, सरगुजा में स्थित है गंगापुर खुर्द। तो ये गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। आगे देख सकते हैं श्याम परियोजना स्थित है।
फ्रेंड्स, श्याम परियोजना रिहंद की सहायक नदी गुनगुट्टा नदी में स्थित है और ये है स्थित सरगुजा ज़िले में। सो ये भी करेक्ट है एंड दिस विल नॉट बी आवर आंसर। ऑप्शन डी चेक कर सकते हैं। 2 विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। तो फ्रेंड्स, सरगुजा ज़िले में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, लुंड्रा, सीतापुर और अंबिकापुर, जिसमें से लुंड्रा और सीतापुर अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। सो ये भी करेक्ट है। सो दिस विल नॉट बी आवर आंसर। आवर आंसर इज ऑप्शन बी, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज धरसा विकास योजना का शुभारंभ हुआ। फ्रेंड्स, धरसा विकास योजना, इसका उद्देश्य है गांव में जो खेत तक जाने वाले रास्ते होते हैं उनको पक्का बनाना, और ये स्टार्ट हुआ था 6 अक्टूबर 2020 को, और 6 अक्टूबर 2020 है स्वामी आत्मानंद जी की जयंती। सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, 6 अक्टूबर 2020। गांधी जी की जयंती आप जानते हो 2 अक्टूबर। सद्भावना दिवस जो है 20 अगस्त है। राजीव गांधी जी की जयंती 20 अगस्त। वहीं सुशासन दिवस, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कौन से डेट पे मनाया जाता है सुशासन दिवस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गांधी मीमांसा किनकी रचना है। तो फ्रेंड्स, गांधी मीमांसा ये रचना है रामदयाल तिवारी जी की। सो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए रामदयाल तिवारी। हम देख सकते हैं डॉक्टर विमल कुमार पाठक, इनकी रचना है गवई के गीत, गवई के गीत। दयाशंकर शुक्ल, इनकी रचना है छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन, ये रचना है दयाशंकर शुक्ल जी की। और गिरवर दास वैष्णव जी की रचना है छत्तीसगढ़ सुराज गीत एंड बुढ़वा बिहाव, बुढ़वा बिहाव और छत्तीसगढ़ सुराज गीत। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक सब्जी नहीं है। ऑप्शन में देखते हैं फ्रेंड्स, सब्जी नहीं है रमकेरिया, रमकेरिया कहते हैं भिंडी को, तो ये एक सब्जी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चुरचुटिया, चुरचुटिया कहते हैं ग्वारफली को, और ये भी एक सब्जी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तुमा, फ्रेंड्स तुमा कहते हैं लौकी या वैक्स गार्ड या ऐश गार्ड की फैमिली की सब्जी को, तो ये भी एक सब्जी ही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा फरिया, ऑप्शन सी, क्योंकि फरिया कहते हैं कपड़े के टुकड़े को। सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एक सब्जी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र हेतु प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान। चिकित्सा यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान धन्वंतरी सम्मान दिया जाता है, भगवान धन्वंतरी सम्मान। और सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान हेतु गुरु घासीदास सम्मान दिया जाता है, गुरु घासीदास सम्मान। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है पूछी डहान ले पानी पिए मुड़ी डहान ललियाए का क्या तात्पर्य है। दैट मीन्स पूंछ तरफ से पानी पीता है और सिर तरफ रेड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो जनौला है इसका आंसर हो जाएगा दिया बाती, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट, क्योंकि दिया आप जानते हो इसके आगे रेड रहता है और ये पूंछ तरफ से ये पानी पीता है यानी तेल लेता है। मोमबत्ती हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होता है, सो दिस विल नॉट बी आवर आंसर। आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी दिया बाती। So friends, that's all for today. Hope you like this session. Please like, share and subscribe to our YouTube channel. And thank you for supporting us friends. Keep supporting us. Thank you.